शादीपुर में सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श मॉडल विद्यालय का हुआ उद्घाटन। बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना शिक्षा विभाग के द्वारा आज 551 पूरे बिहार में बेगूसराय से सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श मॉडल स्कूल का बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया। इसी कड़ी में मानपुर प्रखंड के शादीपुर पंचायत के शादीपुर में सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने के बाद विद्यार्थियों को, अभिभावकों और ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। रविवार को शादीपुर पंचायत के मुखिया देवेंद्र कुमार और पी सिंह ने विद्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बेहतर शैक्षणिक वातावरण बच्चों के सर्वांगीण विकास की नींव होता है। मॉडल स्कूल बनने से विद्यालयों में पढ़ाई की प्रगति बढ़ेगी और रुचि बढ़ेगी। वे आधुनिक संसाधनों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। कहा कि पंचायत में मॉडल स्कूल की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी शहरों जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजीव कुमार संकूत ने कहा कि शादीपुर गांव के लिए यह गौरव का क्षण है। आदर्श विद्यालय बनने से विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ हुई है, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे नामांकन और नियमित उपस्थिति में भी वृद्धि होगी। विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम, ई-लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं, साप्ताहिक मूल्यांकन, कैरियर काउंसलिंग, रेडिएशन क्लास और मेडिकल व इंजीनियरिंग सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक तैयारी तथा दीक्षा व ई-लोटस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि पाठ्यक्रम के साथ या पाठ्यक्रम गतिविधियों पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। मौके पर उपस्थित पैक्स अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, पूर्व जीप सदस्य नागेंद्र सिंह, उप मुखिया विद्यानंद प्रसाद, मुकेश कुमार, चंचल कुमारी, ममता कुमारी, महेंद्र कुमार, अखिलेश कुमार, विकास कुमार, गुज्जू प्रसाद, प्रवीण कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। पूरे बिहार भर में 551 सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में मॉडल स्कूल को बनाया गया है। आज उसका उद्घाटन किया गया है। ये बिहार सरकार के उत्कृष्ट शिक्षा नीति और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। इस कार्य से हमारे दूर देहात के पढ़ने वाले बच्चे भी अब बेहतर शिक्षा पा सकेंगे, उनकी तैयारी अच्छी हो सकेगी और आगे कंपटीशन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकेंगे। ये सरस्वती विद्या निकेतन विद्यार्थियों को नीट की तैयारी या मेडिकल की तैयारी, ये IIT की तैयारी, सारे तैयारी यहाँ पे करवाया जाएगा। यहाँ भी कोचिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है। मॉडल स्कूल में किया जाएगा जी, इस मॉडल स्कूल में किया जाएगा। बच्चे अगर कोचिंग करना चाहे तो बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक बड़े विद्यालय, बड़े मतलब प्राइवेट कॉन्वेंट में वो सपना देखते हैं वहाँ मिलता है। तो सारा सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से सरस्वती विद्या निकेतन का उद्घाटन किया गया है और यहाँ सारी सुविधाएं दी जा रही है और आने वाले समय में उसको और भी बेहतर किया जाएगा। आज के डेट में ही हमारे यहाँ प्रयोगशाला उन्नत है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर ICT लैब बेहतर है, क्लासरूम अच्छे हैं, अच्छे शिक्षक आए हैं मॉडल स्कूल के तहत। पहले से भी अच्छे शिक्षक हैं, तो पढ़ाई की उन्नत व्यवस्था पहले से भी है और ये मॉडल स्कूल बन जाने के बाद इसमें 4 चांद लग जाएगा। एक सवाल है सर, हाँ, गार्जियन जो है आज भी लोग प्राइवेट की ओर रुख किए हुए हैं कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजेंगे। सरकार इतना खर्चा कर रही है, उसके बाद भी विश्वास नहीं जगने का क्या कारण है? ये अंधानुकरण है। भारत अंधानुकरण का देश है। अगर गांव भर में आप देखते हैं कि एक चादर बेचने वाला आता है और कोई एक खरीद लेता है तो दूसरे पूछते हैं कि क्यों चादर खरीदा, कहाँ से खरीदा, वो भी खरीद लेते हैं। उसी तरह से आपका बच्चा अगर ट्यूशन पढ़ रहा है, कोचिंग कर रहा है, प्राइवेट में पढ़ रहा है, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा? इस होड़ में लोग क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है, ये जानकारी प्राप्त किए बिना ही अपने बच्चों को भेज देते हैं। जबकि
जो सरकारी विद्यालय है वहाँ जो टीचर्स आते हैं उनकी कितने प्रकार की परीक्षाएं होती है, कितने परीक्षाओं से पास करके वो टीचर आते हैं, और बाहर जो इंटरमीडिएट पास किया, मैट्रिक पास किया, उससे पहला रोजगार अगर पूछिएगा तो वही जवाब देगा कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। और हम ही जैसे गार्जियन उनको बुलाते हैं, अपने बच्चों को सुपुर्द कर देते हैं। आप एक राजमिस्त्री नहीं खोजिएगा जिसको बिना करनी चलाने नहीं आएगा, उसको आप नहीं लगाइएगा। मजदूर जब आप खोजने जाइएगा तो पूछिएगा कि कुशल मजदूर है कि नहीं। लोहा का काम करवाने जाइएगा तो पूछिएगा एक्सपीरियंस कितना है। और एक टीचर जो सरकारी विद्यालय में आते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं, सारे नॉलेज उनके पास है। उनको छोड़ करके अब बिना जाने सुने एक बोर्ड देख लीजिएगा, तड़क भड़क देख लीजिएगा, वहां बच्चों को भेज दीजिएगा। यही है। क्या कहेंगे आसपास के जो गार्जियन हैं? मैं तो यही अनुरोध करूंगा सभी से, यही मेरा निवेदन होगा कि अपने बच्चों को इस विद्यालय से जोड़िए, और यदि कोई कमी होती है तो डायरेक्ट मुझसे संवाद कीजिए। मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं बेहतर पढ़ाई देने के लिए तैयार हूँ और आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अपने बच्चों को विद्यालय में भेजिए। अगर आपके बच्चे विद्यालय में ही नहीं आएंगे तो हम किसे पढ़ाएंगे? बेंच पे पढ़ाएंगे, टेबल पे पढ़ाएंगे? सरकार ने तो सारा संसाधन दे दिया, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? गार्जियन को भी सोचना पड़ेगा। अभिभावक इस बात पर सोचे तभी कुछ हो सकता है। परिचय दे दीजिए सर। मैं संजीव कुमार शकुन, प्रधानाध्यापक सरस्वती विद्या निकेतन सादीपुर। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मानपुर ब्लॉक में ये पहला ग्राम पंचायत सादीपुर में सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल के नाम से आज उद्घाटन हुआ है, विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ इस स्कूल के जो भी हेडमास्टर साहब हैं, मध्य विद्यालय का, हाई स्कूल का, जितने भी शिक्षक लोग हैं, शिक्षिकाएं लोग हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है और यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से होता है। मॉडल स्कूल बनने के बाद ये हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, सम्राट चौधरी जी का जो सोच है, मॉडल स्कूल जो 551 स्कूल का आज जो है उद्घाटन हुआ है। इनका सोच अच्छा है और इससे होगा क्या कि लड़के लोग में, छात्र छात्राएं लोग में जागृति बढ़ेगा, पढ़ने का हौसला बढ़ेगा। यहाँ व्यवस्था होगा, यहाँ सारा व्यवस्था है, कंप्यूटर का भी व्यवस्था है, पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छा होता है, वातावरण में होता है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं यहाँ के जो भी प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं, सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम देवेंद्र कुमार उर्फ सिंह, ग्राम पंचायत सादीपुर मुखिया। जो स्कूल का, जो सरस्वती विद्या निकेतन का जो मॉडल स्कूल का जो उद्घाटन हुआ है, बहुत सराहनीय है। आज हमारा जो बिहार सरकार का जो कार्यक्रम है, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, लोग प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं और बिहार सरकार का जो स्कूल में अभी छात्रों की संख्या धीरे धीरे कम हो रहा था, पर अब कंपटीशन का दौर ऐसा हो गया है कि अब प्राइवेट स्कूल के लड़के अब सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी से जितने भी जो है टीचर हैं वो हमारे सरकारी स्कूल में हैं। अभी कोई भी प्राइवेट स्कूल में देखिए वहाँ बीपीएससी का अगर कोई भी टीचर नहीं है, अगर बीपीएससी से कोई टीचर होगा तो सरकारी स्कूल में होगा। हम बहुत नजदीक से देखे हैं, हमारे पास बहुत सा संस्था है जो जीडी गोयनका है, बिरला है, धीरे धीरे वहाँ संख्या धीरे धीरे कम रहा है। और हर हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में जो है वहाँ छात्रों की संख्या इसलिए बढ़ रहा है कि बीपीएससी से जो टीचर आ रहे हैं और जो मन लगा के पढ़ा रहे हैं, और दूरी कम, प्राइवेट और सरकारी का अंतर धीरे धीरे सरकार का भी मंशा था कि जो प्राइवेटीकरण की ओर जा रहा है उसको हम निजीकरण की ओर ले आते हैं। कि सरकारी ये जो हमारा जो सरस्वती विद्या निकेतन है वो समझ लीजिए हर प्राइवेट संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, और ये इसी सरकार इसको पूरा प्राइवेटी के अभी नहीं कर पाएगा, निजीकरण नहीं कर पाएगा, लेकिन धीरे धीरे 551 नहीं, 5051, धीरे धीरे 5051 नहीं, सभी हाई स्कूल हो जाएंगे, मॉडल स्कूल हो जाएंगे। नागेंद्र सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष, अध्यक्ष महाराणा विचार मंच गया।